दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी के एग्जाम की, तो यूपी पीजीटी के एग्जाम के सिलेबस में एक राइटर है पीबी सैली। पीबी सैली से रिलेटेड आज हम 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और दोस्तों ये वही एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं या एग्जामिनर के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर ये एमसीक्यूज आप लगा लेते हो तो यूपी पीजीटी के एग्जाम में पीबी सैली से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन एमसीक्यूज में से कोई सा भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ लिए। पार्ट 2 है हमारी इस वीडियो का। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने पीबी सैली से रिलेटेड 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर किया है। वो एमसीक्यूज जरूर लर्न कर लीजिए, जरूर उनको लगाइए। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी जाकर उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। जितने भी राइटर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस इतने ही राइटर को हमें लर्न करना है, यानी कि इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करना है, अच्छे तरीके से लर्न करना है। और दोस्तों विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, वर्डवर्थ से रिलेटेड, कीट्स से रिलेटेड यहां पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इनको अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है दोस्तों। और ये वही एमसीक्यूज है जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करके पूछ रहा है, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आज हमारा पीबी सैली चलेगा। पीबी सैली से रिलेटेड ये पार्ट 2 है। पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और उसके बाद दोस्तों डिकन्स, अर्नोल्ड, टेनिसन, यानी कि जितने भी राइटर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनसे रिलेटेड मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और इन वीडियोज को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखना है, लर्न करना है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द ओड टू द बेस्ट विंड हैज डैश। जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन 4 स्टेंजास, बी ऑप्शन 6 स्टेंजास, सी ऑप्शन 5 या डी ऑप्शन 7 स्टेंजास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 स्टेंजास। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स है, वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने बैठा हर एक क्वेश्चन का तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। हर वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक्सप्लेनेशन को आप जो आंसर के फॉर्मेट में दे रखा है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच पोइम डू द फॉलोइंग लाइन अकर, यानी कि जो लाइन है किस पोइम में देखने के लिए मिलती है। विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सैली की एडोनिस, बी ऑप्शन कीट्स की एंडमियन, सी ऑप्शन टेनिसन की इन मेमोरियम या डी ऑप्शन अर्नोल्ड की डॉवर बीच। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैली की एडोनिस से ये जो लाइंस हैं वो ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट इमेज दैट सैली विजुअलाइजेस इन द ओड टू द बेस्ट विंड इज ऑफ। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन एन एन्चेंटर, बी ऑप्शन अ फियर्स मीनट, सी ऑप्शन अ ब्लू मेडिटेरेनियन और डी ऑप्शन कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एन एन्चेंटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये जो लाइन्स है वो कहां से ली गई है। ए ऑप्शन द सेंसी, बी ऑप्शन द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन हेलास या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी में से भी ये लाइन नहीं ली गई है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हेलास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सैली द बेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन समर, बी ऑप्शन ऑटम, सी ऑप्शन स्प्रिंग या डी ऑप्शन विंटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जूलियन एंड मेडलो अ कन्वर्सेशन इज अ पोएम ऑफ डैश। आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन 800 लाइन्स, बी ऑप्शन 617 लाइन, सी ऑप्शन 900 लाइन्स या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 617 लाइन्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ सैलीज पोएम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी
केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सैली की वो कौन सी पोइम है जिसकी कहानी ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है। ए प्रोमेथियस अनबाउंड, बी अलास्टर, सी क्वीन मैव या डी जूलियन एंड मेडेलो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाय सैली, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है पोइम है जो सैली के द्वारा नहीं लिखी गई है। केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, बी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क, सी ऑप्शन ओड टू अ नाइट एंगल या डी ऑप्शन द क्लाउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू अ नाइट एंगल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइन द वन रिमेन द मेनी चेंज एंड पास अपीयर इन, ये जो लाइन है कहां पर दिखाई देती है, किस वर्क में दिखाई देती है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इन मेमोरियम, बी ऑप्शन एंडीमियन, सी ऑप्शन द प्रिंसेस, डी ऑप्शन एडोनिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एडोनिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द पोइम ओड टू द बेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज, ये जो डर्ज नाम का वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब क्या है। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, बी अर्ज टू डू समथिंग, सी डिकेइंग ईयर या डी अ जॉयस मोमेंट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, यानी कि एक गीत, एक सॉन्ग जो गाया जाता है एक मरे हुए इंसान के लिए, उसको हम डर्ज बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन्स मीन्स, यानी कि इन लाइन्स का मतलब क्या है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए मैन मे कम एंड मैन मे गो, बी ऑप्शन विंटर विल बी फॉलोड बाय स्प्रिंग, सी ऑप्शन देयर इज अ सिल्वर लिनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, और डी ऑप्शन देयर आर 4 सीजन्स इन इंग्लैंड ओनली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी देयर इज अ सिल्वर लिनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कंपोज्ड द फेमस लाइन, किसने कंपोज की थी ये लाइन, कौन सी लाइन है वो। इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो आप समझ सकते हैं अभी ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा गया था एग्जामिनर के द्वारा, अब किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो एग्जामिनर की जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को पुट अप करने की, तो आप समझ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन किस तरीके से वो घुमा फिरा कर पूछ रहा है। अभी ये जो लाइन्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पिछला भी वाला क्वेश्चन था, और अब ये क्वेश्चन किस रूप में आया है। तो इस स्ट्रेटजी को आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर से हमें भी 2 कदम आगे निकलना है, तभी जाकर हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर काउंट कर सकते हैं। तो पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन सैली, बी ऑप्शन कीट, सी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ और भी डिटेल से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ये जो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नाम का वर्क है ये किसने लिखा था। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन टेनिसन, बी ऑप्शन सैली, सी ऑप्शन अर्नोल्ड या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इन्फ्लुएंस्ड सैली मोस्ट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन की, बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की, सी ऑप्शन द बाइबल, डी ऑप्शन नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन की। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैड अबाउट सैली ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ये जो लाइन है ये किसने कही थी। पीजीटी 2005, 2009 और 2013 के एग्जाम में ये बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये आपके एग्जाम के लिए
कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस आपके सामने, ए ऑप्शन स्वाइनबर्न, बी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ऑप्शन टेनिसन या डी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाइनबर्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ये जो द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नाम का वर्क है ये किसने लिखा था? पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन क्रिस्टोफर मार्लो, बी ऑप्शन ऑस्कर विल्डे, सी ऑप्शन वायरॉन, डी ऑप्शन सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडोनिस बाई पीबी सैली इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, यानी कि जो एलिजी लिखी गई थी एडोनिस जी किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन बायरन, बी ऑप्शन कीट, सी ऑप्शन ले हंट या डी ऑप्शन रॉबर्ट सदे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कीट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैली रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड, यानी कि किससे वो इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिखा था। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन कैंट, बी ऑप्शन वर्कस्टोन, सी ऑप्शन ह्यूम या डी ऑप्शन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंटोज डज द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम हैव। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये जो वर्क है इसमें कितने कैंटोज हैं? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 14 या डी ऑप्शन नो कैंटोज, यानी कि कोई भी कैंटोज नहीं है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 कैंटोज, यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में 12 कैंटोज है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन सैली की लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड ये जो वर्क है इसमें कितने एक्ट हैं ये आपको बताना है। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन 5। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4 एक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वीन मैब इज अ फेरी शी इज रेफर्ड टू इन डैश। आपको बताना है ये जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी ऑप्शन किंग लियर, सी ऑप्शन रोमियो एंड जूलियट, डी ऑप्शन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रोमियो एंड जूलियट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय सैली, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा पोइम है जो सैली के द्वारा लिखी गई है। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, बी ऑप्शन डिफेंस ऑफ पोइट्री, सी ऑप्शन डिफेंस ऑफ पोइट्री या डी ऑप्शन पोइट्री एंड एनार्की। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिफेंस ऑफ पोइट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच पोइम ऑफ सैली डू द फॉलोइंग लाइन अकर। कौन सी लाइन है वो? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये जो लाइन है सैली के कौन से वर्क से ली गई है या किस वर्क में देखने के लिए मिलती है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन एडोनिस, बी ऑप्शन टू आ स्काईलार्क, सी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड या डी ऑप्शन लामेंट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओड टू द बेस्ट विंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन, यानी कि गॉडविन के द्वारा कौन सा ऐसा पोइट है जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन शेक्सपियर, बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। कुछ और भी डिटेल्स हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। ये जो लाइन्स हैं अपीयर इन कहां पर देखने के लिए मिलती हैं? ए ऑप्शन द क्लाउड, बी ऑप्शन टू आ स्काईलार्क, सी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड या डी ऑप्शन नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द क्लाउड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। ये जो लाइन्स है वो किसने लिखी है? टीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन कीट्स, बी ऑप्शन सैली, सी ऑप्शन सदे, डी ऑप्शन कॉलरिज।
चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, यानी कि जो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नाम की पोएम है किसने लिखी है। ए ऑप्शन कॉलरिज, बी ऑप्शन टेनिसन, सी ऑप्शन ब्राउनिंग, डी ऑप्शन सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैली सपोर्ट बाईगेमी। पीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन एडोनिस, बी ऑप्शन अलास्टर, सी ऑप्शन एपिसाइचिडियन या डी ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोमेथियस अनबाउंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोमेथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इज द बेस्ट वर्क ऑफ। ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड जो लिरिकल ड्रामा है वो किसका वर्क है। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस तरीके से प्रोमेथियस अनबाउंड से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे रहा है, तो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी समझनी है कि वो किस तरीके से घुमा फिरा कर और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो प्रोमेथियस अनबाउंड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनर ने घुमा फिरा कर दिए हैं। तो प्रोमेथियस अनबाउंड और कुछ लाइंस वगैरह हैं, कोट वगैरह हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन जो दोस्तों रिपीट होकर आ रहे हैं इनको ध्यान में रखना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। ए ऑप्शन वॉल्टर स्कॉट, बी ऑप्शन ड्राइडन, सी ऑप्शन पीबी सैली, डी ऑप्शन लॉर्ड बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिजॉल्वली करेक्टेड ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट हुज कमेंट इज दिस। ये जो ऊपर दिया गया कमेंट है ये किसका है। ए ऑप्शन जॉन एडिंगटन सिमंड्स का है, बी ऑप्शन कॉम्पटन रिकेट्स का है, सी ऑप्शन लॉन्ग का है, डी ऑप्शन जॉर्ज सैमसन का है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन एडिंगटन सिमंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लिरिकल जीनियस ऑफ डैश कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन पोएम लाइक ओड टू द बेस्ट विंड टू अ स्काईलार्क और अलास्टर। झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ये ऑप्शन कीट्स, बी ऑप्शन सैली, सी ऑप्शन बायरन, डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय पीबी सैली, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्क है जो पीबी सैली के द्वारा कंपोज किया गया नहीं है। जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, बी ऑप्शन प्रोमेथियस अनबाउंड, सी ऑप्शन द सैंसी या डी ऑप्शन लामिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लामिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन टैरजा टैरजा रिमा में कौन सी पोएम लिखी गई है। जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, बी ऑप्शन ओड टू ऑटम, सी ऑप्शन ओड टू अ स्काई लार्क या डी ऑप्शन ओड टू इवनिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओड टू द वेस्ट विंड, जो टैरजा रिमा में लिखी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन सैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, यानी कि सैली के द्वारा लिखा गया जो लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड है उसमें कितने एक्ट्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन 5। आई थिंक आपको आंसर अब तक मिल चुका होगा। चलिए देख लेते हैं तब भी आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड है सैली के द्वारा लिखा गया उसमें 4 एक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैलीज पोइम एडोनिस इज, यानी कि सैली के द्वारा लिखी गई ये जो एडोनिस नाम की पोइम है ये क्या है। ए ऑप्शन बैलेड है, बी ऑप्शन ओड है, सी ऑप्शन आइडियल है या डी ऑप्शन एलिजी है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक एलिजी है। कुछ और भी डिटेल से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो फैल गया था कौन से ईयर में। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1789, बी ऑप्शन 1798, सी ऑप्शन 1880 या डी ऑप्शन 1785। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1789। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइंस टू मी दैट कप हैज बीन डील्ट इन अनदर मेजर। जो लाइन है किसने कंपोज की थी। ए ऑप्शन जॉन कीट्स, बी ऑप्शन शेक्सपियर, सी ऑप्शन रॉबर्ट सदे या डी ऑप्शन पीबी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पीबी सैली। ये जो लाइन्स हैं वो पीबी सैली ने कंपोज की थी। चलिए
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड सैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर हुज कमेंट इज दिस, यानी कि जो कमेंट है ये किसका है। चार ऑप्शंस आपके सामने, सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन कॉम्पटन रिकेट्स, बी ऑप्शन हडसन, सी ऑप्शन अल्बर्ट या डी ऑप्शन लॉन्ग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉन्ग्स आपका ये कमेंट है वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड सैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट, किसने लिखा था द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। ये जो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है ये किसने लिखा था। ये वर्क पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने, ए ऑप्शन टेनिसन, बी ऑप्शन सैली, सी ऑप्शन अर्नोल्ड या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैली। कुछ और भी डिटेल्स है पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द पोएम द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है ये किसने लिखी थी। पीजीटी 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन कीट्स ने, बी ऑप्शन टेनिसन ने, सी ऑप्शन सैली ने, डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली ने ये जो पोएम है वो लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज सैली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्स। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन रिवाइव हिज फॉलन स्पिरिट, बी ऑप्शन हैस्टन द साइकिल ऑफ सीजन, सी ऑप्शन बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, डी ऑप्शन अनचेन हिम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है whom does Sally address as the wild spirit। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द ग्रेसियन अर्न, बी ऑप्शन द बेस्ट विंड, सी ऑप्शन द स्प्रिंग सीजन या डी ऑप्शन द ऑटम मंथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द बेस्ट विंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैलीज पोएम एडोनिस इज डैश। आप देख सकते हैं वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था और किस तरीके से रिपीट हो रहा है, यानी कि दोबारा से पूछा जा चुका है। अब की बार ये पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन को एग्जामिनर कभी दूसरी तरीके से मोड़कर दे देता है, कभी किस तरीके से तोड़कर दे देता है। तो इसी स्ट्रेटजी को हमें समझनी है कि आखिर क्वेश्चन रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं और किस तरीके से उसी क्वेश्चन को घुमा फिराकर एग्जामिनर एग्जाम में पूछ रहा है। चार ऑप्शंस आपके सामने, आंसर तो आपको मिल चुका होगा, तब भी देख लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन बैलेड होगा, बी ऑप्शन एन ओड है, सी ऑप्शन एन आइडियल है, डी ऑप्शन एन एलिजी है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एन एलिजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड सैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन ससेक्स, बी ऑप्शन ईटन, सी ऑप्शन फ्रांस या डी ऑप्शन पीसा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पीसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द पोएम द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो देख सकते हैं पीजीटी 2005 के एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन कीट्स, बी ऑप्शन टेनिसन, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु सेड पोइट्स आर द मिरर ऑफ द गाइगेंटिक शैडोज व्हिच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंटलिटी। 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पीबी सैली, बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी ऑप्शन डब्ल्यूएच ऑर्डन या डी ऑप्शन लॉर्ड टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पीबी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैलीज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि सैली के द्वारा लिखी गई जो अलास्टर है वो और किस नाम से जानी जाती है। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, बी ऑप्शन क्वीन मैप, सी ऑप्शन स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि अलास्टर का जो दूसरा नाम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। पीजीटी 2004 के एग्जाम में किस तरीके से रिपीट होकर आ रहा है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन शेक्सपियर, बी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन
ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पोएम बाय सैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। यानी कि ये जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एक पोएम है जो सैली के द्वारा लिखी गई है, किसमें ब्लैंक वर्स में। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन द विच ऑफ एटलस, बी ऑप्शन हेलास, सी ऑप्शन द ट्रिम्प ऑफ लाइफ या डी ऑप्शन द सेंसी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द विच ऑफ एटलस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की हमारी वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड दीज फेमस वर्ड्स ऑफ सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम। कहां से लिए गए हैं ये जो फेमस वर्ड्स हैं सैली के द्वारा लिखे गए। केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप समझ सकते हैं आपकी यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से ये कितना इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन द क्लाउड, बी ऑप्शन ओड टू द बेस्ट विंड, सी ऑप्शन इजाबेला या डी ऑप्शन द ईव ऑफ सेंट एग्निस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओड टू द बेस्ट विंड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 एमसीक्यूज और वो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको कवर किया है। कितने क्वेश्चन आपके गलत गए, कितने क्वेश्चन सही गए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो पीवी सैली से रिलेटेड दोस्तों हमारे दोनों पार्ट कवर हो चुके हैं। इन दोनों पार्ट्स में मैंने इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एमसीक्यूज है वही प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, क्वेश्चन को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो दोस्तों मैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड लेकर आने वाला हूं, जिसमें कि मैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। और ये वही एमसीक्यूज होंगे दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर बार बार एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। और इन एमसीक्यूज को अगर आप प्रॉपर लर्न करके चले जाते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करके चले जाते हो, तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे से जुड़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और ये जो वीडियोज है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उनके लिंक्स अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले नेक्स्ट राइटर के साथ 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।